स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, हम लोग ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था हमारा द ब्रेन एंड नर्व्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेल्थ एंड डिजीजेस। ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, और ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। और वो है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो हयात को कहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, जो सब माइक्रोस्कोप के ही थ्रू नजर आते हैं। वो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि हम आम आंख से नहीं देख सकते। उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आ जाता है हेल्थ, यानी कि हमारी सेहत। फिर और उसके बाद डिजीज का मतलब होता है बीमारियां। ये 3 वो चीजें थी जिनका मतलब पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम चल रहे हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, रीडिंग में क्या लिखा हुआ है हमारे पास। ऑल फूड्स कंटेन सब्सटेंस विच द बॉडी रिक्वायर्स। हर फूड, हमारी हर खुराक के अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे खुराक के अंदर मौजूद होती हैं। यानी कि अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, तो उसके अंदर वो सब्सटेंस भी तो होंगे जिससे हमारी नीड फुलफिल हो रही है। सम फूड्स आर बेटर देन अदर्स। कुछ जो खुराक है ना हमारी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाएं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी हैं, अलबत्ता अगर हम किसी और से कंपेयर करें, ठीक है। बिकॉज दे हैव अ हायर फूड वैल्यू। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जितने भी जो हमारी बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं, आया वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सारी उसमें लार्ज अमाउंट में, ग्रेटर अमाउंट में मौजूद होती है। दिस मीन्स दे कंटेन मोर सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज। इसका मतलब है कि वो चीज़ें ज़्यादा उसके अंदर मिकदार में मौजूद होती हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि हमारी बॉडी हमसे मांग रही है कि हमें वो चीज़ दो, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पे आ गया है, डिड यू नो दैट फूड कैन ऑल्सो बी बैड फॉर यू। कि आपको ही पता है कि कुछ खुराक, कुछ चीज़ें जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए फायद नहीं हो सकती, आपको फ़ायदा नहीं देती, वो उल्टा आपको नुकसान पहुंचाती हैं। दे हार्म यू। ओके, Eating too much of one kind of food can be bad for you। अब आप एक ही तरह की अगर खुराक ही खाते रहेंगे, अगर आप मीट खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, और आप मुसलसल हर रोज़ हर वक्त आप, मतलब कि अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, इन तीनों में से कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ चिकन खा रहे हैं और 3 से 4 दिन आप मुसलसल खाएंगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। Eating too little of some food can also be bad for you। और बहुत ही कम मिकदार में आप कहें कि मैंने एक नवाला इसका लेना है, एक नवाला उसका लेना है, तो ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। फिर देखिए, आपका यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट चेक किए हैं। ये देखिए, आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो कोई मतलब वाज़ेह नहीं करते। आपने इन वर्ड्स को अरेंज करना है। देखिए, व्हाट डू दीज फूड आइटम कंटेन, अनस्क्रम्बल द लेटर टू फाइंड द आंसर। आपने इन जो ऊपर लेटर्स दिए हुए हैं, इनको आपने अरेंज करना है। तो ये देखिए, ये चीज़ें हैं वो। अब देखते हैं कि क्या बनते हैं। दीज फूड कंटेन प्रोटीन, ये वाला फिश, एग एंड मीट। दीज फूड कंटेन प्रोटीन, दे बिल्ड यू अप विदाउट मेकिंग यू फैट। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, कौन कौन से? फिश, मीट और एग, ये आपको बिल्ड करते हैं, आपकी ग्रोथ करते हैं बगैर फैट्स बनाए, बगैर चर्बी बनाए, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेड है आपके पास, आई थिंक से चावल और ये आलू है, ठीक है। तो दिस फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इनके अंदर मौजूद होता है, फाइबर्स एंड अ लिटिल प्रोटीन। दे गिव्स यू एनर्जी। ये आपको क्या देते हैं? एनर्जी, पावर, जो कि आपको हेल्प करती है किसके अंदर? आपको कोई भी काम करने में, हिलजुल करने में। फिर हमारे पास यहाँ पर फिश है प्लेट में, यहाँ पर आपके पास शिमला मिर्च है, और टमाटर है, और एप्पल है, और दूध है, यानी कि मिल्क। तो दिस फूड कंटेन विटामिन। ये क्या करते हैं? इनके अंदर क्या मौजूद होता है? विटामिन।
मिनरल्स एंड फाइबर, दे हेल्प यू टू कीप यू हेल्दी। ये आपकी सेहत को बरकरार रखने में आपकी मदद करते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हमें क्या गिवन है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया गया है डिटेल के अंदर। Although you can easily count large living things that you see, there are millions of living things around you that are very tiny. आप वो कह रहे हैं कि हमारे आप देखिए, अगर किसी जगह पर काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर्स ऑफ ह्यूमंस खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस खड़े हैं, आप इतनी तो आपके अंदर होगी ना काबिलियत कि आप उन सब को गिन सकें। आप उन सबको आसानी से गिन सकेंगे। अगर मैं कह दूं कि एक हॉस्पिटल के अंदर, एक वार्ड के अंदर 10 लोग खड़े हैं, तो मैंने गिन लिए ना उन ह्यूमंस को, उन लार्ज लिविंग थिंग्स को, लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। हम देखिए वहाँ पर जो और लोग होंगे उनको मैंने गिन लिया, लेकिन वो किस तरह से गिने, क्योंकि उनका साइज बड़ा था, वो मेरी नेकेड आई से देखे जा सकते थे। तो इसी तरह से जो लिविंग थिंग्स है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग थिंग अराउंड यू दैट आर वेरी टीनी। अब वो कह रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी। आप किसी जगह पे बैठे हैं, उधर भी मिलियन ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। वी कॉल दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, हम इन्हें नाम देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। बिकॉज वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। क्यों हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया? अब वो आगे रीजन दे रहे हैं कि हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप, एक बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप, और जिसकी आपको लेंस कह दें, हम तो लेंस ही कहते हैं उसको, ठीक है। तो लेंस जिसके होंगे वो बहुत अच्छे हों, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो बहुत अच्छी हो, उसके थ्रू हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एक तो होते बहुत छोटे हैं और इनको हम स्पेशल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन आवर बॉडी और ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि आप कहते होंगे ना कि नहीं, जिस जगह पे मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ वो जगह बहुत ही साफ है, हद से ज़्यादा साफ है, उधर तो हर रोज़ पोछी लगती है, उधर हर रोज़ झाड़ू लगता है, उधर तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो ही नहीं सकते। वो कैसे हो सकते हैं? ये तो कॉमन सी बात है कि मैं जब जहाँ बैठा हूँ बहुत ज़्यादा जगह साफ है, लेकिन नहीं, वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर के अंदर मौजूद हैं, वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन सॉइल, ज़मीन के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर, हर जगह पर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पर भी ये स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे। इन एवरी डे लैंग्वेज पीपल यूज द वर्ड जर्म व्हेन दे टॉक अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जर्म, कभी आपने जर्म्स का भी वर्ड सुना होगा कि जर्म्स लगे हुए हैं, हाथ ना लगाएं। स्पेशली आजकल तो जब कोरोना की वजह से आपने भी सुना होगा कि जर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आप जो ये जर्म्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं ये? क्या होते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी कौन कौन सी इकसाम है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर 4 मेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर चार मेन काइंड हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दीज आर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। ये क्या है? इसकी 4 इकसाम हैं। दे अफेक्टेड द बॉडी इन डिफरेंट वेज। ये मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं, हमें हमारी जिस्म को अंदर अंदर खा रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये वायरसेस खा रहे हैं। फिर हमारे पास सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? वायरस। Smaller than bacteria, viruses can grow and survive only when they are in the living cell of organisms. अब वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं, ठीक है। वो किससे? बैक्टीरिया से भी। Viruses can grow and survive only when they are in a living cell of organisms. वायरसेस
तभी ग्रो करेंगे, तभी बढ़ेंगे, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे, वहां पर रह पाएंगे जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर हो, किसी सेल के अंदर जो जिंदा हो और ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो। ठीक है। दे मल्टीप्लाई रैपिडली इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेस। वो अब इनकी ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं कि ये जो वायरसेस हैं ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। कहाँ पर? वार्म प्लेस पर, यानी गर्म और मॉइस्ट प्लेस पर। दे आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट एंड कैन बी सीन एंड कैन कॉज मैनी डिजीजेज। ये एनिमल्स, जानवरों के लिए और प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें डिजीजेस करते हैं, यानी कि उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये जब वायरसेस इंटर हो जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं। सम इलनेस कॉज बाय अ वायरस इन ह्यूमन आर इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं इन्फ्लुएंजा की, यानी कि आपको छींक आएगी, चिकन पॉक्स, कोल्ड, सर्दी, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस की, ये वायरसेस की वजह से आती हैं। आपकी बॉडी के अंदर जब कोई वायरस इंटर हो जाता है तो ये बीमारियां आपको कोई ना कोई इनमें से होती ज़रूर है। फिर आप के पास हमारे पास है फिर अगला, डू यू नो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड अ पर्सन हु स्टडीज माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब जो ये जो ब्रांच है बायो की, क्योंकि बायो की भी तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज है ना, तो जिस ब्रांच के अंदर ये पढ़ाई जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। और जो लोग इस ब्रांच को पढ़ते हैं, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। फिर ये वाला बॉक्स है, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। कुछ जो लिविंग थिंग्स हैं, कुछ जो लिविंग थिंग है वो किससे बनी हुई है, सिर्फ एक सेल से बनी हुई है, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि क्योंकि वो एक सेल से बनी हुई है इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। Human beings, other animals and plants are made up of millions of cells and are called multicellular. हम इंसान, जानवर और प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं और इसमें क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेल्स होते हैं, बिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर। तो ये थी आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को तो मस्त दबा दीजिएगा। इसी के थ्रू तो आपको मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।